10 अगस्त 2025 का वाकया होता है जब एक नदी के किनारे एक बोरा मिलता है। उस बोरे में बहुत ही तेज़ी के साथ बदबू आ रही होती है। दोस्तों, लोग बाग जब उस बोरे को पुलिस की मदद से खोलते हैं तो बस यहाँ पर उनके हाथ पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि उस बोरे के अंदर एक डेड बॉडी होती है, वो भी एक महिला की। दोस्तों, यहाँ पर उसकी सलवार दिखाई देती है और ऊपर से जो उसका धड़ है वो दिखाई देता है, लेकिन उसकी जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा होता है वो वहाँ पर दिखाई नहीं देता। अब पुलिस यहाँ पर इनके फोटोग्राफ्स उतारती है और आसपास के जो थाने होते हैं सब में भेज देती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। फिर यहाँ पर पुलिस के पास एक टेलर जो महिला होती है उसका फ़ोन आता है और वो कहती है कि ये सलवार जो आप इस फोटोग्राफ में दिखा रहे हो ये मैंने सिली है और मुझे पता है कि ये सलवार किसकी है। दोस्तों, पुलिस जब उस महिला के पास पहुंचती है और उससे पूरी डिटेल खंगालती है तो एक ऐसा खुलासा यहाँ पर देखने को मिलता है जिसे देखकर, जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति सन्न हो जाता है, सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला और उस सलवार से कैसे इस पूरे मामले का राज खुला था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की घटना जो आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर एक जिला पड़ता है सादाबाद और इसी का बहरदोही गांव है और बहरदोही गांव के पास एक नदी है, उसी के पास एक बोरा मिलता है। दोस्तों, जब पुलिस उस बोरे को खोलकर देखती है तो उसमें एक डेड बॉडी दिखाई देती है और जब उस डेड बॉडी के फोटोग्राफ्स इधर उधर के थानों में सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविज़न के जरिए लोगों के पास पहुँचते हैं तो एक महिला का फ़ोन पुलिस के पास आता है और महिला यही कहती है कि मैं इस सलवार को जानती हूँ क्योंकि मैंने इस सलवार को बनाया है। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस उस महिला का रुख करती है। महिला अलीगढ़ के महफूज थाना क्षेत्र के अंदर शेरावट गांव की रहने वाली होती है। वो कहती है कि ये जो सलवार है ये हमारे ही गांव की लड़की जिसका नाम तमन्ना है, जिसके पिता का नाम हसरत अली है, उसकी माँ का नाम रानी है, ये लड़की हमारे ही गाँव की और काफ़ी दिन से ये गायब चल रही है। दोस्तों, अब यहाँ पर आनन फानन में पुलिस पहुँच जाती है और पुलिस जब इस घर पर पहुंचती है, महफूज अली को ढूंढती है तो महफूज अली यहां से गायब होता है, जो पत्नी होती है वो भी गायब होती है। फिर यहां पर इस लड़की के मामा के पास पहुंचा जाता है और जब मामा से पूछताछ की जाती है तो मामा यही कहते हैं कि ये सब इसके पिता ने, इसकी मां ने किया होगा। दोस्तों, अब पुलिस यहां पर इन सभी लोगों को ढूंढने लगती है और हसरत अली को गिरफ्तार किया जाता है, उसकी पत्नी रानी को गिरफ्तार किया जाता है। तो यहाँ पर एक ऐसा मामला सामने आता है जिसे सुनकर हर कोई व्यक्ति दंग हो जाता है और यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर होता है। दोस्तों, ये मामला आज से काफ़ी साल पहले पहुँच जाता है। साल 2005 का वाकया होता है जब हसरत अली की शादी फिरदौस नाम की एक महिला से होती है और यहाँ पर शादी होने के बाद उसकी 2 बेटियाँ हो जाती हैं। 2 बेटियों को अब यहाँ पर ये जो हसरत अली है अपनी पत्नी से अलग हो जाता है, बेटी भी पत्नी के साथ चली जाती हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद ये रानी से शादी करता है जो चंदवा गाँव की होती है। उससे शादी करने के बाद उसे अपने घर ले आता है और कुछ ही दिनों के बाद जो रानी होती है इन दोनों बेटियों को भी अपना लेती है। दोस्तों, अब यहाँ पर रानी के साथ ये बेटी रहने लगती हैं, लेकिन इनमें से जो बड़ी वाली बेटी होती है का नाम तमन्ना होता है, इनमें से जो बड़ी वाली बेटी होती है जिसका नाम तमन्ना होता है वो गांव के ही एक लड़के के साथ प्यार प्रसंग में आ जाती है और उसी के साथ शादी करने का वादा कर लेती है। अपने पिता से भी कहती है कि मैं इसी के साथ शादी करूंगी। पिता यहाँ पर कहता है कि बेटी ऐसा भला कैसे हो सकता है, गांव की लड़की की गांव में शादी नहीं हो सकती। फिर यहाँ पर इसे अपने घर के अंदर कैद कर दिया जाता है। 5 जुलाई को ये अपने घर से उस प्रेमी के साथ भाग जाती है। फिर इसे पकड़ लिया जाता है। उसके बाद फिर ये अपने घर पर रहने लगती है और यहाँ पर चाचा के घर पर इसे रखा जाता है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। दोस्तों, 7 अगस्त का वाकया होता है। 7 अगस्त को ये लड़की फिर से भाग जाती है और 7 अगस्त को यहाँ पर जो पिता होता है इसे पकड़ कर लाता है, फिर अपने घर ले आता है। घर लाने के बाद अपनी पत्नी को अपने साथ लेता है और यहाँ पर यह उसका जो पिता होता है चंदवा गांव का वो यहाँ पर आ जाता है, उसका नाम रज्जू होता है। दोस्तों, अब ये तीनों लोग यहाँ पर इस लड़की को पहले
पहले तो समझाने का यत्न करते हैं, ये लड़की मानने का नाम नहीं लेती। फिर यहाँ पर जो रानी होती है वो इस लड़की के पैरों को पकड़ती है और जो इसका नाना होता है वो इसके हाथों को पकड़ता है और जो पिता होता है हसरत अली वो यहाँ पर जिससे बकरे को हलाल करता है वही यहाँ पर चाकू लेकर आता है और उससे चाकू से इसकी गर्दन को अलग कर देता है। इसके हाथों को भी अलग करना चाहता था लेकिन हाथ इससे अलग नहीं हो पाते। फिर यहाँ पर इस लड़की का पापा होता है हसरत अली, वो यूपी के शहादाबाद के बरदोही गांव के पास एक नदी होती है वहाँ पर इस बोरे को डालकर आ जाता है और जो दूसरा सर का हिस्सा होता है उसे रज्जो अपने साथ लेकर जाता है जो इसका नाना होता है। दोस्तों जब पुलिस ये पूरा बयान सुनती है रज्जो को भी गिरफ्तार करती है और फिर रज्जो से पूछा जाता है कि इसकी बाकी के शरीर का हिस्सा कहाँ है। दोस्तों वो फिर एक जगह बताता है और वहाँ से वो हिस्सा भी बरामद कर लिया जाता है। दोस्तों पूरा का पूरा शरीर यहाँ पर बरामद हो जाता है लेकिन यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक पिता, एक माँ और उसका नाना तीनों मिलकर एक जवान लड़की को इस तरह से मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों फिलहाल इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करके इनके खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर इन्हें जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। गांव के ही एक लड़के से प्यार करने लग जाती है, शादी की जिद करती है और शादी की जिद माता पिता को इस तरह से परेशान करने लगती है माता पिता यहाँ पर एक बहुत बड़े क्रिमिनल बन जाते हैं। तो दोस्तों इस घटना पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद,